सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि F-64 के बारे में जानकारी कौन कौन भाई लेना चाहते हैं? F-64 के बारे में जानकारी कौन कौन भाई लेना चाहते हैं? स्टार्ट कर रहे हो? अरे इतना रद्दी चीज है, इतना रद्दी चीज है, मत पूछो। अरे खराब यूएफएस कनेक्ट ही नहीं होता है। तो खराब को करोगे क्या? खराब तो करानी है। अरे खराब है तो आधा चिप का इंफॉर्मेशन पूरा मिल रहा है, चिप का इंफॉर्मेशन पूरा मिल रहा है, बात को ध्यान से समझना। चिप का इंफॉर्मेशन पूरा मिल रहा है, लेकिन चिप में क्या काम करेंगे कुछ पता नहीं चल रहा है। राकेश जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप कहाँ तक फीडबैक लिए हैं F-64 का? मैंने तो कहीं पे ने बोला कि इसमें ईएमएमसी अच्छे से काम नहीं कर रही है। ईएमएमसी देखिए, काम करना नहीं करना अलग मैटर है। पहला चीज है आइडेंटिफाई, डिटेक्ट, वो चीज प्रॉपर नहीं है। तो नया है ना, वो बहुत सारे बग है उसमें, फिक्स नहीं करेंगे। कहानी वहीं पे आ गया ना, जो बोले थे कि वेट करो, कंप्लीट होने दो उसको, उसके बाद परचेज करो। मैं तो अभी भी कोई बोलता है तो बोल देता हूँ भाई थोड़ा सा वेट कर लो। जरूरी है, दिखाएंगे भी। फीडबैक चाहिए मुझे, आप लोग क्या क्या चाह रहे हैं F-64 के बारे में? F-64 किन किन भाई के पास है? कौन कौन भाई लेना चाह रहे हैं? कौन भाई साजिद भाई के बात को माने हैं कि जब तक कंप्लीट रिस्पांस ना मिले तब तक नहीं लेना है? 3 चीज की जानकारी चाहिए। कौन भाई ले चुके हैं, कौन भाई लेने जा रहे हैं, कौन भाई साजिद सर का बात को फॉलो किए। क्योंकि 60,000 रुपया खिलौना नहीं है, ना तो कोई बॉक्स का गारंटी मिलता है, ना तो वारंटी मिलता है, ना तो साथ में ट्रेनिंग मिलता है। हार्डवेयर कोई भी टूल खरीदने जाते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि इसके बारे में हम जानकारी भी देंगे। क्या F-64 के बारे में किसी ने बोला कि आपको ट्रेनिंग भी देंगे? क्योंकि उसे मालूम है, उसे मालूम है। और ये चीज हम मैक को बंद कर लीजिए आप। क्योंकि उसे मालूम है कि ये बॉक्स चलने वाला नहीं है, बस कमाना है, कमाना है। और हमने क्यों मना किया था सभी टेक्नीशियन भाई को कि तब तक नहीं परचेज करना है जब तक अच्छी फीडबैक नहीं मिल जाए। इसका रीजन ये है कि सबसे पुराना बॉक्स रिफ था, सबसे पुराना बॉक्स रिफ था, और रिफ बॉक्स के अंदर स्केटर फाइल का सपोर्ट नहीं था। जो बूट फाइल रिफ वाले बना करके उसमें अपलोड करते थे, सिर्फ उसी मॉडल का डेटा रिपेयर हम लोग कर सकते थे। उसके अलावा और किसी का भी हम लोग
रिपेयर नहीं कर सकते थे। उसके बाद जीटेक आया। जीटेक बॉक्स क्या किया कि पहले बूट फाइल दिया, यानी डेड बूट रिपेयर करने के लिए जो बूट फाइल होता है वो डाला गया। उसके बाद जीटेक वाले ने अपग्रेड किया। कब? जब मोबाइल मीडियाटेक का MTK ड्राइवर से फ्लश होने लगा। इससे पहले मोबाइल फास्ट बूट मोड में फ्लश होता था, चाहे LG हो, सैमसंग हो, कोई भी हो। सैमसंग तो डाउनलोड मोड में फ्लश होता था, बाकी मोबाइल फास्ट बूट मोड में फ्लश होता था, खास करके MI का। जब मार्केट में यह प्रचलन चला कि मोबाइल USB से फ्लश होगा, मीडियाटेक है तो MTK पोर्ट में होगा, कॉलकॉम है तो 9008 पोर्ट बना करके QC फायर टूल से होगा। उसके बाद जीटेक वाले ने उसके अंदर फाइल ऐड किया। क्या ऐड किया? फाइल का पाथ ऐड किया कि इसके अंदर डायरेक्ट फ्लश भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट फ्लश ही तो हमारा डेड बूट रिपेयर था। पूरा फाइल चढ़ना मतलब मोबाइल ऑन होना। अब उसको डेड बूट रिपेयर कहा जाए या फ्लशिंग कहा जाए, दोनों बात हमारे लिए सेम है। उसके बाद कंपनी ने देखा, जीटेक वाले ने, कि मार्केट में एक नया बॉक्स आ चुका है जिसका नाम है UEFI, और नाम था जीटेक का जीटेक, लेकिन इजी मेथड दिया UEFI वालों ने। जीटेक का नाम था जीटेक, यानी इजी में चलाओ, और उसी नाम को कॉपी किया UEFI वाले ने, नाम UEFI रखा लेकिन काम इजी कर दिया, जिसके वजह से UEFI बॉक्स मार्केट में प्रचलित हो गया। हाँ, जितने भी टेक्नीशियन भाई थे सब परचेज किए, चाहे वो अनलॉकिंग के लिए किए या फिर किसी और काम के लिए किए। ज्यादातर तो UEFI बॉक्स भी का अनलॉकिंग के लिए। 4 गो तार लगाओ, मोबाइल अनलॉक करो, 1000 रुपया कस्टमर चलो, दिन भर में 4 गो काम करो, 4000 कमा के मस्त रहो। ये था UEFI का प्रोटोकॉल। UEFI मैन बिकने का रीजन था सिर्फ और सिर्फ अनलॉकिंग। कोई डेड बूट रिपेयर के नाम से UEFI को नहीं खरीदा। अगर कोई भाई खरीदे हैं डेड बूट रिपेयर करने के लिए तो मुझे बतला दीजिए, नहीं तो मैं तो यही जानता हूं कि जितने भी भाई खरीदे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ISP लगा के अनलॉक करने के लिए। उसके बाद जीटेक ने देखा कि UEFI मार्केट में आगे आ चुका है, तो मार्केट में UEFI बॉक्स आगे आने का नीति ये था कि अनलॉकिंग का काम सबसे ज्यादा था। काम जीटेक में भी वही होता, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि टूल इतना था कि टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाता था कि किस टूल से परफेक्ट काम होगा, किस टूल से परफेक्ट काम होगा। कभी जीटेक का क्लासिक सूट खोल के अनलॉक कर देते तो मोबाइल लोगो पे लटक जाता था। कभी Z3X EMC मैनेजर टूल खोल के अनलॉक करते थे तो मोबाइल डेड हो जाता था। फिर जीटेक +2 के नाम से आया, उसमें परफेक्ट होने लगा अनलॉकिंग। लेकिन जीटेक +2 के अंदर भी एक प्रॉब्लम आया कि MI अकाउंट निकालने का ऑप्शन नहीं दिया। जिस टूल में मेरा काम परफेक्ट हो रहा है उसी टूल में MI अकाउंट का नहीं दिया। उसके बाद जीटेक प्रचलन में आया कब? जब UFS को अनलॉक करने का काम आया, तो UFS में दोनों कंपनी ने अपडेट अपना अपना दिया। UEFI एडेप्टर लॉन्च किया अपना 20-30 हजार का, और जीटेक ने उससे पहले अपना हार्डवेयर चेंज कर लिया। सन 2015, 16, 17 के लमसम में जीटेक ने अपना हार्डवेयर ही चेंज कर लिया, क्योंकि वो जान गया कि आगे फ्यूचर इसी पे है। अब जो इंसान 5 साल 10 साल पहले ये सोच सकता है कि 10 साल बाद क्या फ्यूचर आने वाला है, उससे कोई टक्कर ले पाएगा? राकेश जी मैक खोल लीजिए। नहीं, ये एक पुराना टूल है, तो अभी तक मार्केट में अपडेट भी दे रहा है। तो एक साल की अपडेट भी नहीं दे रहा, तो उसका टक्कर कौन लेगा? नहीं तो देखिए जीटेक ने क्या किया, 10 साल पहले तैयारी किया 2025 का, तो क्या वो बेवकूफ था, गुरुबत था? जो 10 साल बाद कमाने वाला चीज है वो 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
ठीक है। दूसरी चीज, जब ये दो कंपनी को मार्केट में प्रचलित देखा गया, जियोफाई, जीटेक, इसके बाद आप लोग खुद अंदाज बतलाइए कि कितने बॉक्स मार्केट में आए। हाइपो आया, सिस्को आया, मिपी आया, लमसम 10-12 कंपनी आती, और किसी के पिछुआरे में इतना ताकत नहीं था कि साल भर भी मार्केट में टिके, क्योंकि कॉपी होता है। देखा देखी किसी का नकल करना नकल ही होता है, नकल का फ्यूचर ज्यादा दिन नहीं होता है। जब हमारे पास असल चीज है तो नकल को क्यों फॉलो करेंगे? बिल्कुल। हमारे पास असल चीज नहीं रहेगा तो नकल को फॉलो करेंगे, पर हमारे पास तो असल चीज है जीटेक। जीटेक का दो खासियत मैं बतलाने वाला हूं और दो नेगेटिव पॉइंट भी मैं बतलाने वाला हूं, यानी इजी जीटेक का दो फायदा और दो नुकसान। पहला चीज, इजी जीटेक लंबे अरसे से मोबाइल टेक्नीशियन के साथ है, और सिर्फ जीटेक ही नहीं, Z3X बॉक्स भी है, बहुत सारे उसके प्रोडक्ट भी है, आज के डेट में पेंडोरा भी है। जो काम करता है परफेक्ट करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज, 10 साल से मोबाइल टेक्नीशियन का भरोसा जीते हुआ है, कम से कम है तो 20-25 साल हो गया। 2005 में या 2007 में जीटेक मार्केट में लॉन्च हुआ था, उस समय से अभी तक मार्केट में भरोसे में है, और ये फीडबैक मिल रहा है इजी जीटेक की तरफ से कि हर 10 साल में वो हार्डवेयर चेंज कर रहा है। सन 2007 में अगर उसने इजी जीटेक लॉन्च किया था, तो सन 2016-17 में इजी जीटेक प्लस को लॉन्च किया था। अब यहाँ पे दूसरी दो खासियत हो गई, एक मोबाइल टेक्नीशियन का भरोसा और एक 10 साल का फ्यूचर उसके हाथ में है। दो फायदे की बात होगी। अब दो घाटे की बात करते हैं। अब जो जीटेक लेने जा रहे हैं तो याद रखिएगा आपके हाथ में सिर्फ 1 या 2 साल हाथ में है। पिछले फीडबैक के हिसाब से 2007 से 2017 तक जीटेक चला, और 2017 से 2027 तक जीटेक प्लस चलेगा। 27 में फिर जीटेक का भी हार्डवेयर चेंज हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और ये पहली नेगेटिव पॉइंट मिला। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जीटेक किसी के साथ क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कंपनी तक हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जितने इसके नीचे डेवलपर है, ट्रेनर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, ये आपका मिसयूज कर रहा है। कंपनी वाले ने हाल फिलहाल कमेंट में, फेसबुक के कमेंट में भी बतलाया था कि मैं $150 ही इजी जीटेक बॉक्स का लेता हूं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जितने बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है या जो बॉक्स को सेल करते हैं वो धांधली कर रहे हैं। $150 को, अगर $1 को मैं ₹100 भी मान लेता हूं फिलहाल, जबकि मानने की चीज नहीं है, लेकिन मान लेता हूं कि $1 ₹100 है, $1 ₹100 है, तो $150 यानी ₹15,000 होगा। अगर उसमें 28% टैक्स भी लगा देते हैं इंडियन गवर्नमेंट का, तो हार्डली 20,000 जाएगा, हार्डली 20,000 जाएगा। लेकिन वही बॉक्स मार्केट में 50,000 60,000 का बेचा गया। ये दूसरी प्रॉब्लम है। अब ये तो इजी जीटेक के बारे में आपने समझा कि दो नेगेटिव दो पॉजिटिव। एक तो सभी यूएफएस को रिपेयर कर रहा है, लंबे समय से मोबाइल टेक्नीशियन के साथ है, और दूसरी नेगेटिव पॉइंट ये था कि जो 10 साल का टारगेट है, तो याद रखिएगा अब जो जीटेक बॉक्स लेने जा रहे हैं आप लोग, तो ये सिर्फ 1 से 2 साल ही आपका चलेगा। अब ये लेने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ये 2 साल में पैसा आपका रिकवर होगा या नहीं होगा। नहीं हो सकता तो बोल रहा था कि हम जो अभी F64 बॉक्स आया तो दोनों की अपने अपने ऑफिस में मंगाया आपने, वो टेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्या उसमें चला रहा है, मेरा ये स्पीड दे रहा है। और दूसरी बात जो $150 वाली बात थी जी, तो ऐसा है कि विदाउट कंपनी के मिले हुए तो ये सारा काम हुआ नहीं। अब कोई कंपनी अगर $150 बॉक्स दे रही है तो कई साल हो गए इसको
30,000, 35,000, 60,000, 50,000 जितने का नसीब हो रहा है, कई 3-4 साल से बिक रहा है। क्या अभी तक कंपनी को पता नहीं चला इस चीज का कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं है? एक चीज गलती मोबाइल टेक्नीशियन करते क्या मालूम है? क्या किसी बॉक्स को खरीदने वक्त जीएसटी बिल लिए थे? देखो इन चीजों में जीएसटी को कोई कह नहीं सकता है। यही दिमाग का खेला है। जीएसटी बिल लेते अगर आप तो केस कर सकते थे। इंडियन गवर्नमेंट आपको साथ देता कि आपने जीएसटी पे करके लिया है। इंडियन गवर्नमेंट इनकी कोई लीगल से बोलता है ना बेचने के लिए अप्रूवल के लिए। ये तो चोरी से में दिल्ली में मार्केट में बेचते आप बेचने लगे, पीछे तो दुकान पे बेचते। एक चीज बताइए, इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि ये बॉक्स अनलीगल है? हाँ इलीगल है। वो तो बेचने नहीं दिया, कई बार पकड़ा वो बॉक्स को साबित कर रहा है अनलॉक करने के लिए, ना कि प्रोग्राम करने के लिए। तो अनलॉकिंग प्रोग्रामिंग कौन सा काम हो रहा है? इसका तो आपको बहुत इलीगल काम हो रहा है, फाइनेंस का काम ये कर रहा है जो कि कोई नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है। तो वहां पे लिस्टेड बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि अनलॉकिंग पे बैंड है, और बैंड नहीं है, बजाते ये भी बतलाया गया है कि अगर प्रूफ है, ऑनर है ओरिजिनल, तो आप काम कर सकते हैं लिखित के साथ। अब चोरी का मोबाइल कीजिएगा तो भैया हर एंगल में इंडियन गवर्नमेंट आपको छोड़ेगा। लेकिन मेन कारण क्या है बॉक्स लेने का? मेन कारण है डेड बूट रिपेयर करना, यूएफएस के अंदर जो एरर है उसे फिक्स करना। लेकिन इस काम के लिए बहुत कम बंदे बॉक्स को परचेज करते, ज्यादातर अनलॉकिंग के लिए परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे मार्केट में ये छवि बन गया कि ये बॉक्स अनलॉकिंग के लिए है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी देख रहा है भाई यूट्यूब को कि किस बॉक्स का क्या काम हो रहा है, किस बॉक्स का क्या काम हो रहा है। अगर फिर भी अगर आप एक कमेटी बना करके टैक्स दे करके उस चीज को खरीदते हैं, वहां पे लिखित देते हैं आप कि कुछ मोबाइल सॉफ्टवेयर चलने के दौरान कंपनी में भी या हमारे पास भी डेड हो जाता है या अपडेट करने में मोबाइल डेड हो जाता है, तो हम लोग इसका मेमोरी आईसी को प्रोग्रामिंग करते हैं और वापस मोबाइल को जिंदा करते हैं। इसके अंदर कोई अलीगल काम नहीं है, क्योंकि फाइल पहले से क्रैश हो जाता है और हमें नया फाइल डालना पड़ता है। इसके लिए मुझे पूरा हार्डवेयर का एक्सपीरियंस लेके बैठना पड़ता है, हमें आईसी अच्छे से खोलना सीखना पड़ता है। इसमें टोटली हार्डवेयर काम होता है, सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक फाइल इसमें डाल देना रहता है जिससे मोबाइल लोगों पे आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चोरी छुपे बेच रहे हैं तो इसी का फायदा उठा रहा है। जैसे बिहार में दारू बंद है कि भैया हम चोरी छिपे बेच रहे हैं तो जो मर्जी वो रेट में बेच दो, ठीक है। लेकिन बिहार में बंद है, बगल में यूपी का, वहां बंद थोड़ी है, चले जाओ पी लो, चले जाओ। बगल में झारखंड है, बगल में नेपाल है, अरे बिहार में बंद है, बगल राज्य में तो चालू है, लेकिन नहीं जाते बगल राज्य में, वहीं पे ब्लैक में पीते। तो वही हाल मोबाइल टेक्नीशियन का है कि डिस्ट्रीब्यूटर बोल दिया कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने अलीगल घोषित कर दिया, अब लोग तो ब्लैक में लोगे, तो भैया ब्लैक में तो लोग ही लोग, अब ब्लैक में लोगे तो तुमसे चारों बगल से वो हाथ काटेगा, बॉक्स का गारंटी नहीं देगा, बॉक्स का ओरिजिनल बिल नहीं देगा, बॉक्स लाए हो किसी तरीके का। जी तो नहीं हुआ तो क्या है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है सबको लत पकड़ लिया है, सबको लत पकड़ लिया है कस के खाने का, तो धीरे से तो हल्का होगा नहीं। 6 महीना साल भर कोई को पूछेगा ही नहीं, तब बोलेगा कि अब बेच के निकालो जल्दी, नहीं तो पैसा फंस जाएगा। समझ गए बात? अब ये तो था इजीजीटेक का कहानी। यूएफआई तो समझे मार्केट से खत्म हो चुका है, उसका ना कोई अपडेट है ना कुछ नया फ्यूचर है। हाँ, पुराना जिसके पास है वो अपना काम कर रहा है। तो काम क्या कर रहा है भाई? ईएमएमसी का काम कम आ रहा है। ईएमएमसी किसी का खराब है तो प्रोग्रामिंग खाली कर रहे हैं और कुछ भी नहीं।
कुछ वीवो का मोबाइल जो नया MTK सिक्योरिटी है, मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ है, eMMC लगा हुआ, तो वो अनलॉक कर पा रहे हैं। इसके अलावा और कोई काम UEFI का नहीं है। Ctech में अभी 3.0 तक का UFS का परफेक्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि बहुत सारे भाई का कहना था कि MIPI टेस्टर और F64 स्पीड है, काफी स्पीड है। अब यहाँ पे हम आप लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं, सिर्फ एक सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल। आप एक टेक्नीशियन है, फॉर एग्जाम्पल आपको BMW गाड़ी लेना चाहिए या रोड रोलर लेना चाहिए? रोड रोलर जानते हैं ना, वही जो रोड को बनाता है। तो मोटरसाइकिल लेना चाहिए या रोड रोलर लेना चाहिए? जो समय अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। आप टेक्नीशियन हो, मोबाइल बनाने का काम करते हो, ना कि मोबाइल चलाने का काम। किसका काम करते हैं? रिपेयरिंग का। रोड रोलर जो है रोड को रिपेयर करता है या बनाता है? BMW रोड बनाता नहीं है, BMW बना हुआ रोड पे चलता है। अब MIPI टेस्टर या F64 बहुत अच्छा स्पीड दे रहा है, तो अच्छे UFS पे दे रहा है, ना कि खराब पे। हमें UFS के अंदर एरर है, UFS को रिपेयर करना है, तो हमें स्पीड से क्या लेना देना। आप अपने जीवन शैली में बतलाइए कि कौन सा ऐसा मोबाइल आया है कि बोला है भैया इस UFS का डंप रीड करके इसमें डाल दो खाली। एक भी केस? राकेश जी बोलिए। एक भी केस बताइए कि कोई कस्टमर मोबाइल लेके आया है और बोला कि भैया इसका डंप फाइल रीड करके इसमें डाल दो। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया। 1% भी आया नहीं आया। तो हमें स्पीड का मतलब क्या है? जब भी हमारे पास कोई केस आया तो सिर्फ एक ही फंडा के लिए, 2 फंडा, भैया अनलॉक कर दो। तो कस्टमर नहीं बोलता है कि आप MIPI टेस्टर से अनलॉक करो, बस जैसे भी करना कर दो, अनलॉक कर दो। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हम बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो किसके लिए? UFS के अंदर जो बग है उसे निकालने के लिए, चाहे वो 90% कंज्यूम हो, बग का प्रॉब्लम उसे निकालने के लिए। ठीक है। अब देखो मैं जैसे कि अभी के टाइम पे की चल रहा है, अब UFS कंपनी ने क्यों दिया कि फोन को थोड़ा सा फास्ट चलना चाहिए। प्रोसेसर पहले के कंपैरिजन में आज के जो प्रोसेसर है वो फास्ट हो चुके हैं। तो इंजीटेक को भी अपने आप को जैसे पहले इन्होंने अपडेट किया अपने आप को हार्डवेयर चेंज किया, उसी तरीके से अभी चेंज करना चाहिए था। तो अगर ये विदाउट हाई स्पीड के यानी कि लो स्पीड में काम हो रहा है तो वो तो बेचते जा रहे थे। तो इस कंडीशन में जमाने के हिसाब से तो अपडेट होना चाहिए। तो अब जो F64 है अभी बग है, ऐसा नहीं है कि वो सुधार न करे, कोई ऐसा कुछ नहीं कह सकते, मगर मार्केट में आना जरूरी था क्योंकि हो सकता है कि अभी तो हम अनलॉकिंग के लिए आता है, हो सकता है कोई ऐसा ही फैसा है फिर ऐसा कोई ब्रांड आए जिसमें फुल टाइम डालना पड़े या फिर फुल फ्लैश करना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आज के टाइम पर 128 GB तो मिनिमम आप फोन स्टार्ट से ही है, 128 GB तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है रीड करने में। तो हो सकता है आगे जाके कुछ ऐसा हो कि हमारे फुल डंप ही रीड करना पड़ेगा या फिर फुल डाटा है जो भी है रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही फोन पे या फिर कस्टमर को डाटा मिले। तो उस कंडीशन में अपडेट होते रहती है कि हर चीज को मोबाइल की टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, इनकी टेक्नोलॉजी में भी चेंज हुआ। तो ये चीज कभी नहीं करता है, मगर बोल रहा है कि मैं करूंगा, पता चले। जी जी, मैं तो बुरा नहीं बोलेंगे, नहीं बुरा की बात नहीं। अब यहाँ पे आपने एक चीज बहुत अच्छी कही कि डंप पूरा रीड करके पूरा राइट करना पड़ सकता है, फ्यूचर में कुछ ऐसा मोबाइल आ सकता है। हाँ। तो क्या इसके लिए जरूरी है कि MIPI टेस्टर बॉक्स या F64 बॉक्स लेना है?
नहीं वो तो टाइम के हिसाब से जो टाइम हमारे लिए जरूरत पड़ जाए। देखो अभी तक सर EasyJet और UEFI बॉक्स हम क्यों खरीद रहे थे, अनलॉकिंग के प्रोग्रामिंग के लिए। जी ज्यादातर आपने बोला कि अनलॉकिंग के लिए खरीद रहे थे, हाँ मगर UEFI बॉक्स और EasyJet जो हमारे कुछ सैमसंग के फोन हो गए, एक्सनो सीपी वाले हो गए, या फिर वीवो के फोन हो गए, वो भी अनलॉकिंग करते करते डेड हो जा रहे हैं। कुछ फोन मैंने सुना है कि डेड हो जा रहे हैं। जी। तो उस कंडीशन में कोई मार्केट में नया बॉक्स आए, या फिर कोई कुछ चेंजिंग हो, तो टेक्नोलॉजी अब चेंज होगा, मार्केट से चलते हैं कि सैमसंग का एक्सनोस किसी बॉक्स से नहीं हो रहा, और कोई मार्केट में बॉक्स आ जाए जो कि एक्सनोस को अनलॉकिंग कर दे और डेड भी ना हो, तो हमारे लिए खरीदना पड़ेगा ना, तो हमारे सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं तो अपडेट होना ही पड़ेगा। आवाज डबलिंग जा तो रहा है। आपके पास अच्छा चलिए एक मिनट, राकेश जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बात करो। बहुत अच्छी जानकारी दी मुझे कि मार्केट में अपडेट होना चाहिए, और अपडेट होने में कुछ नया टूल आता है तो उसको भी हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज आपने कहा कि डंप रीड एंड राइट के लिए कुछ ऐसा फीचर होना चाहिए हमारे पास जिसके अंदर स्पीड हो। तो क्या स्पीड के लिए मीपी टेस्टर बॉक्स और F64 ही लेना जरूरी है? अगर F64 लेते हैं या मीपी टेस्टर लेते हैं तो आपको 60,000 रुपया कम से कम पड़ता है। अगर मैं यही चीज 10,000 में बना के दे दूं तो, और काम करने का तरीका बतला दूं तो बनाओ, फिर हम तो पेमेंट करेंगे। मैं जो बनाने का तैयारी कर रहा हूं वो EMMC प्लस UFS और MTK प्लस कॉलकॉम, शुरुआत ये 2 IC से करने जा रहा हूं। ठीक है, इसमें बहुत इजी तरीका है काम करने का, लेकिन फार्मूला याद रखना कि बड़ी जल्दी कॉपी हो जाएगा। फार्मूला बहुत जल्दी कॉपी हो जाएगा, लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, जो फार्मूला दे रहा हूं ना वो आपके पास है, आपके काउंटर में है, बस उसे मॉडिफाई करके हमें बना के आप लोग को दे देना है। तो अगर आप लोग परमिशन दे तो 2026 में हम लॉन्च कर दें कि सारा काम USB से होगा। लेकिन इसके अंदर भी कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। हम लाख अच्छा बना सकते हैं लेकिन कमी हमारे अंदर भी मिलेगा। अब रीजन सुन लीजिए कि मैं फ्लश फाइल डालने का ऑप्शन दे दूंगा। अब फ्लश फाइल डालने का ऑप्शन दे दूंगा तो आज के डेट में जो वन प्लस और रियलमी का फ्लश फाइल है उसको स्टैक करके जब फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो एक चीज देखिएगा, सुपर फाइल अनटिक रहता है, और मोबाइल चालू तभी होगा जब सुपर फाइल कनेक्ट होगा। वहां पे मैं भी फेलवर हो जाऊंगा, वहां पे मैं भी फेलवर हो जाऊंगा। लेकिन उसका थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा, थोड़ा सा स्टडी करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और smgroupmaster.com पे अपडेट रहना होगा। क्योंकि जो फाइल आप बनाइएगा, बनाने का फाइल बनाने का भी तरीका मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, जो भाई हमसे जुड़ेंगे वो फाइल बनाने के बाद वो फाइल को हम आपसे खरीदेंगे भी, और खरीदने के बाद अपने वेबसाइट में भी डालेंगे, और वेबसाइट से हम बेचेंगे भी। आप कहिएगा कितना में खरीदिएगा, कितना में बेचिएगा। तो जो फाइल आप रीड करके दीजिएगा, जो पहला परचेजिंग होगा उस फाइल का, वो आपको मिलेगा। उसमें 2.5% फोन पे वगैरह कटता है, वो कट करके आपको मिल जाएगा अगर आप वो फाइल बना के देते हैं तो। कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, वो सारा चीज हम डिटेल तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये डिसाइड कर लीजिए, माइंड को मैनेज कर लीजिए कि जितने भी भाई बॉक्स लेने जा रहे हैं सन 2026 तक साइलेंट हो जाए, सन 2026 तक साइलेंट हो जाइए। इसका रीजन क्या है मेरे तरफ से सुन लीजिए। अगर EasyJet लेने का सोच रहे हैं तो EasyJet बॉक्स भी आपका हो सकता है साल 2 साल में चेंज हो जाए, और अगर F64 लेना चाह रहे हैं तो उसके अंदर इतने बग हैं जो अभी कोई काम नहीं कर पाइएगा। इसके बाद हम वो वीडियो लॉन्च करेंगे, उसका प्रैक्टिकल जो F64 का है वो हम लॉन्च करेंगे। और कहिएगा कि साजी सर कैसे लॉन्च करेंगे, तो दिखा दे रहा हूं मैं, एक झलक में दिखा दे रहा हूं।
आप बात रखना चाहते हैं और भाई?